तहसीलदार अज बड़ा सुर बदलोए आहा ठंड पे दी अज क्या देखते हैं कि पहले ये रवैया अपनाया जाता तो कहीं ना कहीं इतनी इसकी नौबत नहीं आती। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना ये। प्रॉब्लम क्रिएट दिखाते हैं कि हम ऑफिसर, हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो, जिसके अंदर होनी चाहिए थी वो इतनी नम्रता कर रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा एक मन है, अगर संत समाज ने जो यज्ञ किया है मैं अपना हिस्सा सारा डालूं। मैंने कहा नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी और लगातार साधु संत समाज जो है लगातार नाराज दिख रहा था। कठुआ प्रशासन थे और उसी के साथ तहसीलदार हीरा जो मडीन के तहसीलदार उनसे भी नाराज दिख रहा था। लेकिन आज एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी और एक यहाँ पर डीसी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ क्या यहाँ पर बातचीत हुई है, महंत जी से जानेंगे सर क्या बातचीत हुई है आपकी। लगातार आप नाराज दिख रहे थे और साधु संत समाज आज एकजुट हुआ था, क्या कहेंगे? बोल शंकर भगवान की जय। आज छनरोड़िया के अंदर महामाया मंदिर और इस मंदिर के अंदर यहाँ के गादीपति श्री महंत मोहन गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के सारे सरदर्शन संत समाज, जिसके अंदर सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, यहाँ से तमाम सारे संत लोग आए और आने के पश्चात डीसी साहब, एसडीएम साहब आए और आप देख रहे हैं कि ये प्राचीन मंदिर एक छन्नी की बहुत बड़ी शान है और इस मंदिर के वर्तमान गादीपति हमारे पास में श्री महाराज मोहन गिरी जी महाराज है। आज डीसी साहब यहाँ पर आए थे और इस बात का संत समाज के साथ मीटिंग हुई और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि मंदिर के अंदर जो प्राचीन यहाँ पर जो समाधि है, जो समाधि को किसी प्रकार नहीं छेड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बोले हम लोगों की दूसरे दौर में मीटिंग में बात होगी। आज ये बात हुई है और जिनके विषय में सारे विस्तार से यहाँ के गादीपति व जूना अखाड़े के महामंत्री श्री महंत मोहन गिरी जी महाराज बताएंगे। महंत जी, डीसी साहब यहाँ पर पहुँचे थे और सुनने में यहाँ तहसीलदार जो मडीन के वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या बातचीत हुई है उनसे? आज हमारा विषय यही रहा। आपको पहले भी आपके पास ये खबर पहुँची थी और आपके माध्यम से ही सभी हमारे जो जानकार हैं उनको ये पता चला कि यहाँ एक हमारे स्थान में बहुत प्राचीन एक समाधि है जो इस रोड के जो अपना काम लगा हुआ है इसके अंदर वो समाधि आ रही थी। तो मैंने प्रशासन से पहले भी यही बात की कि इस समाधि को हम किसी भी कीमत में ना ही हम हटाएंगे ना ही इसको हम हटने देंगे। तो तहसीलदार साहब से पहले भी मेरी बात हुई एक दिन पहले, फिर आज उनसे भी हमारी बातचीत हुई और हमारा यही डीसी साहब से भी यही आग्रह रहा कि इस समाधि को जैसे कैसे भी करके इसको बचाया जाए। और इस मीटिंग में और आज इस बैठक में हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री दत्तगिरी जी सांबा से सभापति भी हैं, हमारे धर्म संस्थान सुरक्षणी समिति के हमारे संगठन मंत्री राजेश गिरी जी महाराज आरएसपुरा से और भी कई गणमान्य संत कठुआ से, लखनपुर से हमारे गुरुभाई शांति गिरी जी महाराज और भी गणमान्य संतों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और यही आज डीसी साहब ने हमें पूरी एक अपनी तरफ से अश्योरिटी दी है, एक पूरा आश्वासन दिया है कि समाधि जहाँ है जैसे है वैसे की वैसे रहेगी। तो शन्नी को काफ़ी आप करीब से जानते हैं, आप काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि शन्नी भी जो प्रपोजल पहले लाया गया था जहाँ पर जो 6 लेन का काम किया जा रहा, क्या देखते हैं कि पहले शन्नी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया और अब अगर यहाँ पर प्रपोजल अगर चेंज होता भी है तो क्या देखते हैं कि कितनी नाकामी होगी और लोगों को कितना नुकसान होगा? एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि शन्नी का जितना नुकसान इस रोड के विस्तारीकरण में हुआ है इतना किसी भी और अन्य स्टेशन का नहीं हुआ। उसमें कुछ कमी हमारे शन्नी वासियों की रही, जहाँ मैं इस बात को कहूँगा कि हम लोगों ने पूरा इन प्रशासन से कम्युनिकेशन नहीं बनाया है ना। तो चढ़वाल में भी पहले कुछ दुकानें बहुत ज़्यादा टूट रही थी, उन्होंने अपना प्रस्ताव ऊपर तक पहुँचाया तो वहाँ फ्लाईओवर बना। तो हमारा भी यही एक अभी प्रस्ताव रहा इनसे पिछली बार कि यहाँ अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो शन्नी का जितना नुकसान हुआ है ये नहीं होगा। और शन्नी में आप देख रहे हैं
आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी को ये देखने में आया है कि शन्नी का बहुत नुकसान हुआ है। और अगर शन रोडियाँ में अभी भी अगर फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत अच्छा है हमारा जी। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी नस्लें हैं, जो शन रोडियाँ के जो वासी हैं और अन्य अन्य आसपास के जो गांव हैं, उनको बहुत जीने की सुख सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो हमारी शन्नी जो है, आधा जो हिस्सा है वो ऐसे मध्य में जो एक डिवाइडर बना रहे हैं, एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि पार वाले पार रहेंगे और इधर वाले इधर रहेंगे, वो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो डीसी कठुआ से आज आप मिले हैं, तहसीलदार को लेकर भी बात की गई, तो क्या देखते हैं अब साधु संत समाज जो है वो क्या आश्वस्त है, उन्हें क्या तसल्ली है? तहसीलदार से कोई गीला शिकवा तो नहीं है? नहीं, तहसीलदार साहब जी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं था। आज उन्होंने बैठ के अच्छे ढंग से बात की और हमारे महामंत्री भी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी उस बैठक में थे। हमारे राजेश गिरी जी महाराज जो हैं, जो मतलब हमारे संगठन मंत्री भी हैं, और उन्हीं की देखरेख में जो सारा प्रोग्राम चल रहा है, उन्हीं की अध्यक्षता में हम कोई भी निर्णय लेते हैं। तो उनसे भी तहसीलदार जी ने यही बात की कि चलो जो हुआ सो हुआ। उसके लिए उन्होंने अपना क्षमा पत्र भी रखा। जहाँ हमने क्या, किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है, उनको भी ऊपर से मतलब अपनी ड्यूटी करनी है। तो चलो जो भी हुआ, हमने भी उसको कोई अपने मद्देनजर न रखते हुए आज उनको भी अपना चुनरी उड़ाई, उनको प्रसाद दिया और जो पुराने गिले शिकवे थे उनको समाप्त किया, है ना। वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनसे हमने क्या कोई वो बिगाड़ कर रखनी। हम संत लोग हैं, हमने सबसे, हमारे लिए कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ते ना काहू से बैर। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। एक प्रतिक्रिया राजेश महंत जी से ले लेंगे हम। सर, क्या कहेंगे? आज आप डीसी साहब से आपने आज लंबी चौड़ी बात की है, क्या निकला है और अंत में क्या रहेगा शन्नी के लिए? अब क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है आज? देखिए, अच्छा लगा कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने समाधि स्थल की पूजा की, पूरा संत समाज साथ था, उन्होंने माना और कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जब तक संत समाज ना चाहे। तो हमारे सभापति श्री दत्तगिरी जी महाराज और मोहन गिरी जी के साथ बैठ के बाद में भी चर्चा हुई है कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये सारा विषय नेशनल अथॉरिटी, जो अपने हाईवे अथॉरिटी है, उसके जहाँ है, तो उसके साथ वो कल बैठक करेंगे। उसके बाद एक दौर हमारा चलेगा। लेकिन बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और उसके साथ SDM हीरानगर थे, तहसीलदार, अज बड़ा शोर बदलो इदा, आहा ठंड पे दी है जियां क्या देखते हैं कि पहले ये रवैया अपनाया जाता तो कहीं ना कहीं इतनी इसकी नौबत नहीं आती। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना ये, प्रॉब्लम क्रिएट दिखाते हैं कि हम ऑफिसर, हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो, जिसके अंदर होनी चाहिए थी वो इतनी नम्रता कर रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा एक मन है, अगर संत समाज ने जो यज्ञ किया है मैं अपना हिस्सा सारा डालूं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारा जहां आना आज बैठ के ही बात करनी थी, हमने की है। तो फिर यही निकला है कि हम दोबारा बैठ के, और समाधि यहीं रहेगी, समाधि कहीं नहीं जाएगी। उसका पुल का कैसे डिज़ाइन बनना है, रोड का कैसे डिज़ाइन बनना है, ये गेंद उनके पाले में है, ये वो देखें। अगर संत समाज संतुष्ट नहीं होगा तो अगली फिर आपको न्योता देंगे, फिर चलाएंगे। तहसीलदार से आपको गीला शिकवा नहीं है? मतलब ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं तो पहले सुनाया कि ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰਾਏ ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ महाराज, बड़ा फर्क है ना। तो वो इंदा आपो जो पहले भी कोई जाति तौर पर थोड़ी था, लेकिन ये एज ए तहसीलदार भी अज अच्छा लगा भी तहसीलदार इं होना चाहिए, ठंडा ठार जो आखे महाराज जी आखो इं कर लेने। गर्मी बिल्कुल संत समाज यहाँ पर आज कहीं ना कहीं खुश लग रहा है। डीसी कठुआ यहाँ पर पहुंचे थे और उसी के साथ साथ में यहाँ से पूर्व विधायक राजू जोसरोटिया यहाँ पर पहुंचे थे, और लगातार ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव वे में अब चीज़ें जो है वो टैकल की जाएंगी। और अब ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार मेडीन से भी अब कोई गीला शिकवा यहाँ पर नहीं है, और आने वाले समय में जो भी यहाँ पर काम विस्तारीकरण का चलेगा तो वहीं उससे जो है साधु संत समाज भी जो है वो खुश दिखेगी। नमस्कार।